सड़क से लेकर बंद कमरों तक इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और तेज इस रूप में हुई है कि नीतीश कुमार से कल राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई। आज सुबह नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है। नीतीश और तेजस्वी की आधे घंटे तक मुलाकात चली है। उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब दोनों नेताओं की आज सुबह मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला जाते हुए मुलाकात के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के बीच मुलाकात हुई है। और इससे पहले कल राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई और कहा यह जा रहा है कि वो जो खबरें चल रही थी कि साहब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, संयोजक पद के लिए उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया गया है, उन्हीं नाराजगी वाली खबरों के बाद नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से। और जो बात हुई है वो जान लीजिए आप। गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने को लेकर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग के रोड मैप को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई है। साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ये तय पाया गया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश की अहम भूमिका होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से आश्वासन नीतीश कुमार को फोन पर बात करके ये दिया गया है कि उनकी गठबंधन में अहम भूमिका होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। नीतीश को लेकर अब बीजेपी हालांकि चुटकियां जबरदस्त अंदाज में ले रही है और बीजेपी की तरफ से जो नया बयान है वो ये दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश तो खाली हाथ रह गए। सुनिए। गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पटना में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठकर चले गए। बैठक खत्म हो गई। सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। चाहे जो भी हम लोग तय करें, ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की पिक्चर बाकी है? अक्कू जी, संभावना दिखती है अभी भी इंडिया गठबंधन में नीतीश अहम भूमिका की? भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर आप फिल्म बनाना चाहें तो नीतीश निश्चय 1, नीतीश निश्चय 2, नीतीश निश्चय 3 ये चल सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रम रही है राजनीति में 2005 के बाद से अगर आप देखना चाहें तो वो वैसे ही होता है। कभी बीजेपी के पास जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीक्वल। तो अभी एक सीक्वल खत्म हुआ, दूसरा है, और ये राजनीति में उनके साथ हमेशा होता रहेगा। आज भी ये सवाल बहुत मौजूद है, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। तमाम लोग मना कर दें, कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके रिश्ते नहीं हो सकते। तमाम राजनीतिक, चाहे बीजेपी वाले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनको आप उनसे पूछ लीजिए, वो मना करेंगे। लेकिन बाकी लोग कहने वाले बचेंगे नहीं, अभी तो संभावनाएं तो कई जगह होती, राजनीति में संभावनाएं होती। तो नीतीश का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता को लेकर के आज भी एक संभावना है, और उसका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के, प्रदेश के स्तर के नेता हैं जो अपनी कोई जगह बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। अब आने वाले दिनों में वो एक नीतीश से रिश्ता फायदे का सौदा होगा, नुकसान का होगा, इसे अभी तोला जा रहा होगा। मतलब मैंने सवाल आपसे पूछा कि साहब नीतीश कुमार अहम भूमिका में इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में नजर आ सकते हैं क्या? और अक्कू जी की तरफ से कहा गया कि साहब कहाँ अभी आप इंडिया गठबंधन, अभी तो वो वाला भी एक जो दरवाजा है वो खुला रखा हुआ है नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत। हाँ, वो पलटू चाचा वाला जो उनको खिताब दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। आपका एनालिसिस, नीतीश कुमार पिक्चर बाकी है? देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि आकू जी की बात से, लेकिन मेरा जो आकलन है कि हम जो एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं तो वो हम अपनी विश को इम्पोज कर रहे हैं लगातार। और जो घटनाक्रम हो रहा है इंडिया गठबंधन में कि जरा सा कोई बाहर निकल गया तो नाराज़,
और कोई अंदर आ गया तो ये तो वास्तव में लालू यादव को हम मुझे लग रहा है कि उनकी बात को हमें अहमियत देनी चाहिए कि वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आदमी नहीं आता। सही। कलकत्ते में भी जो हुई वो बैठक, लोग आते हैं जाते हैं, इस तरह का होते, बम्बई के अंदर की बैठक में भी ये घटना घटी। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें, अभी इंडिया गठबंधन अभी शिशु है, ठीक है। और वो शिशु धीरे धीरे अपने पालने में जब बड़ा होगा, जब बकैया चलेगा तो लोगों के सामने ये चीज़ें स्पष्ट होगी। हम अपनी विशेष ना तो एनडीए पर लागू करें और ना ही क्या कहते हैं इंडिया पे, तो मुझे लगेगा कि ज्यादा डेवलपमेंट में देरी हो रही है सर, क्योंकि वो एक 24 मिनट वाला जो टारगेट है वो एक बिल्कुल मिनट नजदीक आ चुका लूंगा। है। सर मुझे ग्राउंड पर जाना है, जरा सा 1 मिनट, हम अपने रिपोर्टर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से। खबर आती है पहले कि कल राहुल गांधी नीतीश कुमार के बीच फोन पर बात हुई है, और खबर आज आप ये दे देते हैं कि साहब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आमने सामने की मुलाकात हुई है। अब इन मुलाकात और बात के दौर को किस तरीके से देखा समझा जाए प्रकाश? देखिए, एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार नाराज भले हो न हो, लेकिन ये बात जरूर है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के और जो चेहरा है उसको लेकर के बात शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उन्हें किसी रूप में प्रोजेक्ट किया जाए ताकि यहां पर जो वोट बेस है, देखिए रोमाना, एक चीज समझना हो, बात समझना हो, नीतीश कुमार की मजबूरी भी है कि अगर वो यहाँ किसी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किए जाते हैं बिहार में, तो उनका जो वोट शेयर है, वोट बेस है, वो बीजेपी के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों का मिला हुआ वोट है। और वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित, महादलित करके नीतीश कुमार ने जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार किया था, उसको वो क्या कहेंगे कि देश की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। तो ये समझना और समझाना ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 29 तारीख को जो पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और तुरंत बाद 29 तारीख को ही इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से वहां राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली गई। तो ये जब से ये बैठक बुलाई गई है तब से एक तरह से गहमा-गहमी भी है, चहलकदमी भी है, और नीतीश के दिल को, मन को समझने की और टटोलने की कोशिश है। यही वजह है कि अभी सब कुछ आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि वो बिहार जहां पर माना यह जा रहा था कि कमोबेश इंडिया गठबंधन के सामने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं, यहां बात बन जाएगी क्योंकि यहाँ पहले से ही ये दल जो हैं वो एक दूसरे के साथी हैं, तो क्या माना जाए कि बिहार में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जड़ में कहीं ना कहीं नीतीश की नाराजगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।